और मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ कंटेंट का एक छोटा सा सवाल ये है एक भाई का। वो कह रहा है सामने से मुफ्ती साहब से कि आप ये बताएं हज़रत कि मरने के बाद आपके धर्म में क्या होता है। तो हज़रत ने कहा कि भाई आप सनातनी है या हिंदू हैं, कौन है आप? तो उसने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ। तो उस पर कहा ठीक है आप बताएं। तो उसने कहा हाँ इसका जवाब आप पहले दें। वो कह रहा है नहीं, तो आप अभी मरे नहीं, आप अभी जन्नत गए नहीं। तो हज़रत ने उसको मुकम्मल तौर पर, बहुत मज़ेदार किस्सा है, आप पूरा सुने तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। पूरा वीडियो देखें आप। ही रखिएगा। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आपका कैमरा ऑन है तो देखना अरे आपको सामने से। ये जी। दुर्रानी साहब, क्या करना पड़ता है मोक्ष के लिए और स्वर्ग के लिए? अच्छा, मोक्ष के लिए जो यहाँ हमको काम, क्रोध, लोभ सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर मम्मी पापा के जिसके प्रति हमको प्रेम होता है वो भी छोड़ना पड़ता है। मतलब कि अच्छा, हमको किसी और स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए जो दान करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, वो करने पड़ते हैं। और अच्छा। नर्क अगर अच्छे काम नहीं करेगा, बुरे काम करेगा, जैसे रेप हम्म। करेगा, ऐसा सब कुछ काम करेगा तो वो तो नर्क फिर में जाएगा। ईश्वर ने मम्मी पापा पैदा ही क्यों किए? नहीं, समझ में नहीं जब आया मोक्ष आपने। के लिए उसने इतनी खतरनाक शर्त लगा दी कि मम्मी अच्छा, मैं पापा क्या को भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने ऐसा बोला कि फिर हम इंसान को प्यार सिर्फ भगवान से करना होता है अगर मोक्ष लेना है तो। और जब हम इंसान का जन्मल होता है तो उसको उसकी ड्यूटी निभानी पड़ती है। उसको मम्मी पापा के प्रति जो भी फर्ज है, उसकी सेवा करना जो भी है वो सब कुछ करना पड़ता है। वो अगर वो नहीं करेगा तो उसको पाप लगता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो नर्क में जाएगा। पर मम्मी पापा से भी ज्यादा हम इंसानों को, इंसान का जन्म क्यों होता है, पहले मैं बात बताऊं। इंसान का जन्म ही मोक्ष लेने के लिए होता है। ये जन्म मरण के जो बंधन है, जन्म मरण का, उससे छूटने के लिए होता है। अभी देखो, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से हम लोग अच्छा, जन्म। एक मिनट में यहाँ रोक कर आपसे सवाल करूंगा। आपने कहा कि इंसान का जन्म जो है वो इस मरने जीने का जो ये एक पूरा सिलसिला है उससे बचने के लिए होता है। इसको आप मोक्ष बोलते हैं, है ना? यस, यस। अच्छा, अब जब उसको मोक्ष मिल गया तो वो उसके उसकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, आप उसको जरा सा मुझको बताएं। उसकी लाइफ अच्छी होगी। उसको देखो, उसका उसका बॉडी मिलेगा उसको 16 ईयर का। उसको 16 ईयर से ज्यादा की एज हम्म। उसकी नहीं होगी। उसको तेजो हम्म। में बॉडी होगी उसका। अगर कभी वो बीमार नहीं होगा, कभी कभी उसको कुछ लगेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। उसका बॉडी हमारे जो ये पृथ्वी वाले, हम्म। ये बॉडी है हमारा, वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। और उसमें जो हमको अगर मोक्ष मिलता है उसमें पृथ्वी नहीं आती ठीक है। उसमें। तो यानी अब उसको इटर्नल लाइफ है, उसको यंग एज है, उसको कोई बीमारी नहीं है, और उसको जो कुछ चाहिए वो उसको मिल रहा है, राइट? राइट, राइट। ओके। अच्छा, स्वर्ग वर्सेस मोक्ष। स्वर्ग में क्या मिलेगा उसको? बीमार होगा स्वर्ग में? स्वर्ग में बीमार नहीं होगा। ओके। बॉडी किस उम्र की होगी? 16 ईयर की। अच्छा, जो चाहिए उसको मिलेगा। जो चाहिए वो सब मिलेगा। तो फिर मोक्ष और स्वर्ग में क्या फर्क हुआ? स्वर्ग में वापस आएगा ना, जन्म वापस मिलेगा, मोक्ष में नहीं मिलेगा वापस। अच्छा, तो अब आपकी ये जो थ्योरी है वो सिर्फ फर्क इतना है कि मोक्ष में उसको दोबारा जन्म नहीं होना है, वो इटर्नल लाइफ में है वहां पर। नहीं, 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 और नहीं। उसमें लिखा है कि, उसमें देखो, उसमें क्रम वाइज लिखा है। अभी उसमें लिखा है कि नहीं पृथ्वी नहीं, से। मैं रुक जाइए, मैं सवाल कर रहा हूं। मोक्ष में दोबारा जन्म नहीं होगा ना, ये तो भी आप बोल रहे हैं ना? हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ, स्वर्ग में दोबारा जन्म होगा, यस, दुनिया में दोबारा आएगा। यस, अच्छा, इसका मतलब ये कि मोक्ष जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यस, अच्छा, हर इंसान को मोक्ष हासिल करना चाहिए। यस। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा। हाँ। अब आपने हमसे हमारा कॉन्सेप्ट पूछा, हम उसका भी जवाब दे देते हैं। हमारे यहाँ स्वर्ग और जो मोक्ष है ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक इंसान अगर अपने बनाने वाले की मर्जी पर चला है तो वो जन्नत में जाएगा, जिसको आप स्वर्ग बोलते हैं। और उस जन्नत से वापसी नहीं है, यानी वहां इटर्नल लाइफ है। वरना फिर जन्नत का कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, दो दो चार की तरह वाजे है। अच्छा, तो जन्नत में जाने के बाद वो वापस नहीं आएगा? इटर्नल लाइफ है। जिस तरह जिसको आप मोक्ष बोलते हैं उसको हम जन्नत बोलते हैं। अच्छा, बस मैं वही जानना चाहता क्या था। मैं कुछ डिबेट में कुछ फाइट करने के लिए नहीं आ रहा था। तो नहीं, मैं मुझे मालूम है। मैं हाँ। इसीलिए आपको मैंने इसीलिए बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से जो हमारा अकीदा है उसको बयान किया, आपका अकीदा सुनने के बाद। अच्छा, अच्छा, तो मतलब
अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जी। आपने अभी जन्म लिया है, तो आपका अभी तक वापस क्या कभी स्वर्ग में नहीं गए थे क्या पिछले जन्म में? अगर आप गए हो और आपको याद हो तो आप बता दें हमें, नहीं, हो सकता है हम भूल गए हों। हमारे हिंदुइज्म में तो लिखा ही है कि स्वर्ग नर्क आते ही रहते हैं, तो मुझे मोक्ष नहीं हुआ तो मेरा तो या तो मैं कभी स्वर्ग में गया होगा या कभी नर्क में गया होगा, कभी तो उल्लू का अगर जन्म ले। आपको याद नहीं है, तो ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे याद होगा? नहीं आप अपने जनरल क्वेश्चन है, याद याद की बात नहीं कर रहा। आपको अभी तक मोक्ष क्यों नहीं, अच्छा आप अभी तक स्वर्ग में क्यों नहीं गए इतने सालों में? इसलिए कि अभी तक मरा नहीं हूँ। क्या जब अभी तक देख। जब इंसान को मौत आएगी, तभी तो जाएगा ना वो। अच्छा अभी देखो आप इस्लाम इस्लाम फॉलो करते हो, तो अभी इस्लाम में कभी ना कभी तो देखो जन्नत में चले जाएगा, तो फिर नए नए लोग कहाँ से जन्म लेते हैं फिर? यानी आपको ये लग रहा है कि जो खुदा है, जो भी क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, ईश्वर है, उसके पास एक लिमिटेड तशले में गारा रखा हुआ है, उसी से वो इंसानों को बनाता रहता है। उसके पास मजीद गारा, मिट्टी, पानी नहीं आ सकता, मैटर मजीद नहीं आ सकता। इज दैट व्हाट यू बिलीव? नो, आई डोंट बिलीव दैट। तो इसका मतलब ये है कि आप भी ईश्वर को ऑमनीपोटेंट मानते हैं, आप भी मानते हैं कि वो क्रिएटर है, नथिंग से थिंग्स को बनाने वाला है और हर चीज के ऊपर कादिर है, हर चीज के ऊपर उसको कंट्रोल है। ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जितनी भी आत्मा है, जितनी भी स्पिरिट है वही है। जितने लोगों को मोक्ष उससे मिला ज्यादा उन बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या ईश्वर उस पर कादिर नहीं है? अभी देखो उसमें भागवत नहीं, गीता में, नहीं, सुनो मुझे उसमें क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। भगवत गीता में क्या लिखा है, चूंकि मैं मैं वही उसको नहीं बता मानता रहा हूँ ना। ना, वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता मैं रहा हूँ। ये आप जब पूछना चाह रहा हूं कि जितनी मसलन मान लें 10 करोड़, 10 अरब, 10 अरब आत्माएं हैं। अब क्या ईश्वर 10 अरब से ज्यादा आत्माएं क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? अभी देखो उसमें हिंदू स्क्रिप्चर में लिखा है आत्मा का जन्म भी नहीं होता, वो आत्मा मरता भी नहीं, जो भी है वही है, उससे ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। वो अच्छा, तो आत्मा तीन को चीजें आपने हैं ना मुफ्ती साहब। जी, जी, तीन जी, चीजें मानव प्रेमी साहब। असली हैं, उसमें से एक आत्मा भी। तीन चीजें असली हैं, उसमें से एक आत्मा भी है हाँ, इनके यहाँ, जी, ठीक है, ठीक है। जिनका कभी मैं जन्म एक नहीं सवाल, हुआ। हाँ, इसका मतलब मैं सॉरी, जानते हैं आप, इसका इसका मनफी असर क्या पड़ेगा? क्या पर, ब्रजेश दुर्रानी साहब, हाँ क्या इसका पड़ेगा? मतलब ये है कि हमें ये जिस्म देने वाला कौन है? हम आत्मा हैं, हम अपने इरादे से इस जिस्म में आए हैं, पांच तत्वों से मिलकर जो बना है। हमारे बताइए, इरादे से नहीं, सवाल हमारे का जवाब कर्म। दीजिए। अच्छा दे रहा हूँ, हमारे जो कर्म है उस हिसाब से हम इस शरीर में आते हैं, या फिर कुत्ते बिल्ली के शरीर अच्छा, में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू में पहुंच जाइए, बिल्कुल शुरू में पहुंच जाइए, जब हमने पहले पहले पहल कोई जिस्म इख्तियार किया था, किसी जिस्म में पांच तत्वों में हम लीन हुए थे। शुरू या में पहुंच जाइए बिल्कुल। वो किस कर्म की बुनियाद पर? सबसे पहले तो इंसान का जन्म ही मिलता है, बाद में उसके कर्म के हिसाब से वो कुत्ते बिल्ली का जन्म लेता है। यानी वही तो मैं पहले कह रहा हूँ, इंसान तो को इंसान पहला क्यों बनाया, जन्म। ये पूछ रहे हैं? हैं? जी। इंसान होना तो कर्म की पह, बुनियाद पर है ना, अच्छे कर्मों की बुनियाद पर। तो वो कौन से अच्छे कर्म थे जो पहली मर्तबा इंसान बना, ये सवाल है उनका। अभी देखो भगवान में जो जो जितनी भी आत्मा है होती है वो सब भगवान में लीन ही होती है, जो सबसे पहले इंसान का जन्म मिला उसको। अच्छा, एक बात बताइए, जब आत्माओं को भगवान ने पैदा नहीं किया, इसी तरह एक और चीज है जिसको पैदा नहीं किया, तो फिर भगवान का इस पे इख्तियार क्या है कि वो जबरदस्ती आत्मा को उठाए और जिस्म में डाल दे? अरे वो नहीं है, वो भगवान में ही आत्मा सब लीन होती थी, भगवान में ही जो आत्मा पहले लीन होती है, जो उसको उसके बाद जब पृथ्वी बनती है, जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय भी होती है, पृथ्वी नए नए रूप से भी आते हैं, उस हिसाब से उसका उसको बॉडी देते हैं शरीर में से। और जब मोक्ष नहीं मिलता है तो जब जो आत्मा होती है वापस भगवान के शरीर में चली जाती है। नहीं, भगवान ईश्वर के में शरीर लीन। में चली जाती है? एक मिनट, मतलब मानव प्रेमी ये कह रहे हैं भगवान के शरीर में चली जाती है, तो नहीं नहीं भगवान का एक तो जी, शरीर हुआ। नहीं, भगवान का वही मैं शरीर पूछ होता है रहा ना, हूँ। भगवान का शरीर होता है। भगवान का शरीर हुआ। दूसरे ये कि वो जो आत्मा है जिसको मोक्ष मिला है, अभी आपने बोला कि उसकी उम्र, उसकी बॉडी 16 साल की होती है, तो क्या भगवान की बॉडी 16 साल की है? भगवान की बॉडी भी 16 साल की होती है। 16 साल की है। हाँ, अच्छा, जिसकी बॉडी हो वो लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? मतलब लिमिटेड होता है ना तो भगवान लिमिटेड हुआ। मतलब जो देखो ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स पूरा ये यूनिवर्स है। आपने तो बोला भगवान की बॉडी है और वो भी 16 साल की। तो अगर हाँ, भगवान 16 साल का लड़का है
आपकी थियोलॉजी के मुताबिक, तो वो तो लिमिटेड हुआ ना। नहीं, मैं आप मेरा मतलब नहीं समझे। भगवान का बॉडी 16 साल का है, उसका लिमिटेड मतलब उसका शरीर तो बड़ा है ना, वो दिखते हैं 16 साल वाला। मैं कहता हूँ उसका जो शरीर है वो सबसे यानी बुर्ज खलीफा से बड़ा है, थोड़ी देर के लिए मान लें, है तो हाँ। फिर भी लिमिटेशन ना। नहीं, वो तो उसकी उम्र लिमिटेशन है, उसका शरीर लिमिटेशन नहीं है। अभी अच्छा चलो मैं कहता हूँ उम्र लिमिटेशन है। लिमिटेशन है क्यों? भगवान लिमिटेड भगवान तो इन्फिनिट होना चाहिए ना, वो फाइनाइट कैसे हो गया? मतलब समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाहते हो। म- म- एक एक नीचे सीमित पब्लिक हमारा है नीचे प्रश्न पब्लिक भगवान, को भी, सीमित है हिंदू या में पब्लिक को भी असीमित नहीं है? आ रहा नीचे, पब्लिक को भी नीचे नहीं सीमित आ रहा। है मैं या बड़ी क्षमा असीमित चाहता है? हूँ महाराज। ये आप अरे दोनों दुर्रानी साहब ये बताइए कि ईश्वर सीमित है या असीमित है? हम्म सीमित है या असीमित, ये यूनिवर्सिटी में है ना, ये यूनिवर्सिटी है हमारा, ये जो यूनिवर्सिटी वो विष्णु का बॉडी है, वो ऐसा पूरा सब बॉडी है हाँ विष्णु। हाँ यूनिवर्सिटी, मैं समझ गया। यूनिवर्सिटी आप या तो हमारे प्रेमी भाई एक मिनट, मुझे जी यार मुझे जी समझ, आप जी लोग बड़ी ज्ञान की और जो है वो बड़ी शिक्षा की बात और परा की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर से जा, वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है वो उसका, ये यूनिवर्सिटी कौन सी, हजरत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है या ये वो दूसरी है? मुझे अरे जरा भाई मैं बता दीजिए। बनारस हिंदू अरे भाई मैं अच्छा बनारस बराबर। हिंदू यूनिवर्सिटी जी। अरे यूनिवर्स बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने नहीं ठीक यूनिवर्सिटी है, बोला, अच्छा ठीक इसलिए है, कोई ऐसा बात। हुआ। अच्छा जी भूल से बोल गया, मैं अच्छा यूनिवर्स बोल रहा हूँ। ये विष्णु रूप मानते हैं आप पूरी धरती को? पृथ्वी धरती को नहीं, पूरे यूनिवर्स को। पूरी यूनिवर्स को विश्व पूरे विश्व को विष्णु रूप मानते हैं, फिर आत्माएं कहाँ हैं? आत्मा उसके अंदर है, जैसे देखो हमारे शरीर के अंदर देखो, अभी छोटे छोटे जम्स होते हैं ना, हम्म। वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, ऐसे ही विष्णु के शरीर में पूरी गीता में जिस विष्णु रूप का वर्णन है वो आप बता सकते हैं मुझे? किसमें? गीता में गीता में विष्णु विराट रूप रूप का का या विष्णु रूप का? मतलब, गीता में विष्णु रूप का गीता में अर्जुन को विष्णु ने, कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, हाँ दिखाया था, वो कैसा था? वही विराट था। उस वक्त अर्जुन कहाँ था? अर्जुन नीचे था। नीचे था, तो वो विश्व रूप कैसे हुआ? अभी देखो वो उसका अर्जुन बाहर विश्व में था। है या नहीं? हाँ तो बाहर हो ही नहीं सकता ना, अगर अर्जुन खुद विश्व में है तो बाहर कैसे है? अरे ऐसा, उसको भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आ गई, वही तो सब कुछ ऐसे कैसे कर लिया कि वो बाहर भी है और विश्व रूप भी है? अरे देखो उसने उसने देख लिया, देख अर्जुन खुद कह रहा था कि मुझे आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो जब विष्णु को देख रहे थे ना, अर्जुन देख रहा था ना, अच्छा, तो उसने सह शरीर था वो? नहीं सह विष्णु, शरीर था? हाँ तो हमारे बॉडी में जो वो जम्स होते हैं विराट रूप सह शरीर था? जी। हाँ शरीर शरीर था वो। शरीर तो सीमित होता है, हाँ तो सीमित ही है ना, हालांकि यूनिवर्स। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, जी। सीमित है वो यूनिवर्स है ना, ये एक शरीर है, ये हमारा ये यूनिवर्स है, एक शरीर है, वो विष्णु भगवान का शरीर है, दूसरा यूनिवर्स दूसरा विष्णु भगवान है। जब आपने तो मुफ्ती साहब भगवान को वही कह सीमित मान रहे हैं लिया, कि सीमित तो भगवान नहीं हो सकता। अच्छा भगवान मुफ्ती साहब के कहने का मतलब यही है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, जैसे ये यूनिवर्स है वो विष्णु का एक शरीर है, मतलब ये विष्णु का ये यूनिवर्स है वो एक सीमित हो गया, यूनिवर्स में विष्णु भगवान आ गए, देखो अभी दूसरा ऐसे हमारे करोड़ों यूनिवर्स है, करोड़ों यूनिवर्स है। चले 100 करोड़ 100 अरब यूनिवर्स हैं, हाँ और तब भी तो लिमिटेशन तो हो ही ना। अभी देख, आपने बोला कि भगवान सीमित है क्योंकि उसकी बॉडी 16 साल वाली है, तो सीमित तो भगवान हो ही नहीं सकता ना। अभी देखो आपने समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या बोल रहा, 100 करोड़ यूनिवर्स है तो ऐसे 100 करोड़ विष्णु भी है। चलो ये और हो गया, तो इसका मतलब हर विष्णु जो है वो सीमित हुआ। हाँ और उसके उसके ऊपर जो है वो आदि नारायण है, उसके ऊपर वो सबको कंट्रोल करते हैं। जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो वो सबसे ऊपर है वो हाँ, सीमित है कि सीमित नहीं है? मतलब वो जो ये वो सीमित नहीं है। वो सीमित नहीं है। नहीं, अच्छा, और ये जो आत्मा है, ये उसी में लीन करती है? हमारी जो आत्मा है वो उसी में सब में उसी में लीन होती है। अच्छा, तो आत्मा किसमें? को मोक्ष नहीं नहीं मिलने के नहीं बाद, मुफ्ती साहब एक मिनट, किसमें? हाँ, किसमें? सब, पर अरे ब्रह्म में? भगवान में पर ब्रह्म में? हाँ हाँ पर पर ब्रह्म में। ब्रह्म में जो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये एक मिनट।
गीता आपने पढ़ी है? पढ़ी है। वहां जहां मोक्ष का वर्णन है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्माएं मुझ में लीन हो जाती है मोक्ष के बाद में। श्री कृष्ण लो कौन से यूनिवर्स के हैं? यहाँ यहाँ इस यूनिवर्स में है। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि पर ब्रह्म में आत्मा लीन हो जाती है? अरे देखो, आप समझ में नहीं आ रहे। पर ब्रह्म में कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान में हम लोग हैं। तो हम कृष्ण में सीमित हो जाए तो पर ब्रह्म में ऑटोमेटिक हो गया ना वो। अभी हमारा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे शरीर के अंदर है, तो ये हाथ भी मेरा शरीर का हुआ यानी ना। मैं बिरजिश भाई के लिए आसान कर देता हूँ, वो कह रहे हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव जी। जी नहीं, ये भी है। और मेरा जो ओरिजिनल सवाल है, जिसको आप सबसे ऊपर कह रहे हैं, क्या क्या उसके लिए क्या लफ्ज बोला आपने? पर ब्रह्म, राइट? पर ब्रह्म। आदि अच्छा, नारायण मैंने बोला था, आदि नारायण। आदि नारायण, उससे ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, सारी आत्माएं शिव जी के जरिए जो भी जहां जहां सब उसमें लीन हो रही हैं, ठीक है, यस जिनको मोक्ष मिल रहा है, ठीक। यस अच्छा, जिनको मोक्ष मिल रहा है उनकी एज 16 साल की है, यस ठीक। तो जिसमें वो लीन हो रही है उसकी एज भी 16 साल की है। यस। नहीं नहीं नहीं, जिसकी एज 16 साल की है उसकी बॉडी भी फिर 16 साल वाली होगी ना आप समझ नहीं रहे। 16 साल की, भाई? 16 साल की उसकी बहुत एज नहीं है। कंफ्यूजन है दुर्रानी साहब। नहीं, 16 साल की उसकी एज नहीं है, उसका सर, वो दिखने में 16 साल जैसा उसका चलो, दिखने में 16 साल का जो सबसे ऊपर है, जिसमें सारी आत्माएं लीन हो रही हैं, वो दिखने में 16 साल का है। तो आपने मान लिया ना कि वो सीमित है। सीमित कहाँ से हो गया? पूरा जो पूरा पूरा जितना भी यूनिवर्स है वो सब में है। भाई, जब फिर वो 16 साल की, फिर 16 साल का कैसे दिख रहा है वो? जब आप उसकी 16 साल लिमिट है ना, एक लिमिटेशन है ना, 16 साल, 16 नंबर लिमिटेशन है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सबसे ऊपर है, जिसको आप जो भी नाम दें, वो 16 साल का दिखता है, तो वो लिमिटेड है। जैसे लिमिटेड होगा एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा भगवान होने से। अच्छा, वो लिमिटेड ही है ना, क्योंकि 16 साल से ज्यादा बुढ़ा नहीं होता। वो बुढ़ा होता तो मोक्ष लेने का कुछ मतलब नहीं है उसका। चले, ठीक है, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमारा जो पॉइंट है वो आपके सामने आ गया। वो फिर होता क्या है कि एक ही बात बार बार रिपीट होती रहती है। हमने जो कहना था वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कह दिया, हमारी पब्लिक ये समझ गई है। अच्छा, ये अभी मेरा देखिए, सवाल तो पुनर्जन्म या मोक्ष का जो पूरा कॉन्सेप्ट है दुर्रानी साहब, इस सिलसिले में हमारा साफ मौकिफ ये है कि ये ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आत्मा अनादि है, हमेशा से है, तो फिर खुदा ने किस इख्तियार से या ईश्वर ने किस इख्तियार से आत्मा को सह शरीर बनाया, और फिर उसके लिए मोक्ष के लिए इतने खतरनाक नियम बनाए कि या तो वो मायावादी बन जाए या सन्यासवादी बन जाए, और पूरी दुनिया को छोड़कर अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को, यानी ये समझिए कि कर्म त्यागी बनकर मोक्ष प्राप्त होता है। अगर इसी तरीके से मोक्ष प्राप्त होना है तो फिर हमें ये कबूल नहीं है। हमें वही नजात कबूल है कि जो वालिदैन की खिदमत करके, माता पिता की खिदमत करके, बीवी बच्चों की सेवा करके प्राप्त होता है। जबरदस्त, ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल। तो उसमें उसमें कहाँ यानी जी लिखा है कि यानी भगवान की अगर ये सेवा नहीं कमेंट करनी स्क्रीन है? पे है, ये जरा देखिएगा जी। नहीं नहीं, आपकी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक है। वो गलत 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 बोला आपने। अगर माँ बाप की सेवा नहीं करनी होती तो राम भी सेवा नहीं करते, दशरथ के कहने पर जंगल में नहीं जाते। वो तो सब ड्यूटी निभानी ही पड़ती है, अगर नहीं निभाएंगे तो नर्क में जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि मोक्ष लेने के लिए माँ बाप से ज्यादा भगवान को प्यार करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी है। अगर नहीं देखिए, करनी आप निष्काम कर्म योग का की पूरा दर्शन जानते हैं, निष्काम कर्म योग में क्या होता है? ठीक अच्छा, है, इसी अच्छा तरीके सुनो। से गीता के अंदर जिस संन्यासवाद का या निर्वृत्तिवाद का तज़किरा है, वर्णन है, सब जानते हैं कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब अगर आप मानव प्रेमी साहब, नए-नए थोड़ा सा आप बताइए विद्वान कि ये जो आपने टर्मिनोलॉजीज बोली, इसका आप मतलब समझा दें। बहुत से लोग नहीं जानते, हम यानी सन्या हमारे ऑडियंस में। हाँ, जी, जी। जी, जी। संन्यासवाद तो ये है कि सारी दुनिया को छोड़ करके बस तपस्या में मगन हो जाए, लीन हम्म, हो जाए। बहुत से लोग कपड़े भी छोड़ देते हैं, इसी वजह से जी आपने नंगे साधु देखे होंगे। निष्काम जी कर्म हाँ। योग का भी तो लगभग यही मतलब है। अब ये बात हो गई कि जिन लोगों ने सन्यास ले लिया, ब्रजेश साहब, क्या उनको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा? वो तो ठग भगत होगा तो नहीं होगा। संन्यास लेने से मोक्ष मिलना ऐसा जरूरी तो नहीं है। सन्यास लेने वाला अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, दुनिया में उस तरीके से नहीं रह रहा है जिस तरीके से रहना चाहिए, दूसरों की खिदमत, वो तो जंगल में अकेला कपड़े वपड़े उतार के पड़ा है,
उसको तो कोई ड्यूटी करनी नहीं है, तो फिर उसको तो मोक्ष प्राप्त नहीं होना चाहिए ना। उसको मोक्ष में अभी देखो, पहली बात तो मैं आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ मोक्ष स्वर्ग में और दुर्रानी साहब, एक बात और के आप पुरुषार्थ के बारे में तो जानते होंगे। हाँ जानता हूँ। जी, पुरुषार्थ से क्या हासिल होता है आप बताइए। पुरुषार्थ से देखो, अभी आप पुरुषार्थ मेडिकल कॉलेज में है, पुरुषार्थ करते हो तो आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आप जो है मेडिकल में ले गए, आप ये बताइए अपनी यूनिवर्सिटी, वो जिंदगी में यूनिवर्सिटी क्या से पुरुषार्थ प्रेमी भाई, वो करने हैं। यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आ गए हैं जी। जी नहीं जी पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं ना आप, वही पुरुषार्थ का मतलब है ना। नहीं। अच्छा, कितने चरण हैं पुरुषार्थ के? उन चरणों पे आज का समाज अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो चल रहा है। अभी मोक्ष का बारे में तो गीता में आपको तो पता है, अभी आप बोल रहे थे वही, इसके वही करना पड़ता है मोक्ष लेने के लिए। वही 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 मैं कह रहा हूँ कि इतने खतरनाक नियमों का पालन होकर के अगर मोक्ष प्राप्त होता है कि दुनिया छोड़नी पड़ेगी हमें। अगर दुनिया छोड़नी होती तो पुनर्जन्म आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक होता ही क्यों? अभी ये देखो, इसी वजह से अच्छा, हुआ। अब मैं अब बात को कंक्लूड करता हूँ, जो बहुत देर हो गई है। ब्रजेश रुदानी साहब, आप मुझे बड़े अच्छे बंदे लगे। मैं आपको सीधी सीधी बात कहता हूँ कि इस्लाम का जो पैगाम है ना, वो क्या है कि एक अल्लाह को मानना है, उसके नीचे कोई खुदा नहीं है, उसके ऊपर कोई खुदा नहीं है, बस वही है, उसके अलावा कोई नहीं। उसने इंसान को कुछ तालीमात दी हैं, कुछ गाइडेंस दी हैं। उन गाइडलाइंस में जिसको आप सन्यासी होना कहते हैं वो बिल्कुल नहीं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लाम का ऐलान है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि इस्लाम में रहबानियत यानी सन्यासी बन जाने की कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ नजात, जिसका तर्जुमा आप लोग मोक्ष कर देते हैं या अंग्रेजी में उसको साल्वेशन बोलते हैं, वो उस वक्त होगा जबकि आप इस दुनिया में रहकर, लोगों के दरमियान रहकर, फैमिली वाला होकर, बिजनेस वाला होकर या मुलाजमत वाला होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक आपको एक ही जन्म मिलेगा इस दुनिया में। उस आप पैदा हुए, उसके बाद अपने वक्त के ऊपर आपको मर जाना है। मरने के बाद आपके अमल और आपके अकीदे की बुनियाद पर कि आपने क्या अकीदा रखा खुदा के ताल्लुक से, आपको जज किया जाएगा खुदा के जरिए कयामत के दिन। अगर आपने अच्छे अमल किए होंगे और अच्छा अकीदा रखा होगा, दुरुस्त अकीदा रखा होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे। इसी को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। और अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, अमल यानी जिसको कर्म आप लोग बोलते हैं खराब होगा, तो आप जहन्नम में जाएंगे। जो अब इसका मतलब ये कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई, आपको साल्वेशन नहीं मिला। आपका ये सवाल कि भाई अगर पिछला जन्म नहीं हुआ तो फिर तो जो आत्मा है वो तो लिमिटेड ही है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। खुदा हमारे लिए या हमें मालूम नहीं है कि खुदा ने कितनी आत्माएं बनाई हैं, आपको भी मालूम नहीं है। यानी कोई ये नहीं कह सकते कि खुदा ने बस इतनी ही आत्मा बनाई है, इससे ज्यादा नहीं बनाई, उससे कम नहीं बनाई। खुदा ने जितनी भी बनाई है, मान लो 100 करोड़ बनाई है, 100 अरब बनाई है, कुछ आत्माओं को जिस्म उसने पहले दे दिया, कुछ को बाद में देगा, कुछ को बहुत बाद में देगा। तो ये हमारा खुलासा है, जो उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हो रही है, इस पर गौर कीजिएगा। महज इसलिए कि आप किसी मजहब में पैदा हो गए और आप किसी सिविलाइजेशन को मानते हैं, इस बुनियाद पर वो सही हो, इससे निकलिए, इस पर गौर कीजिए। मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल के दरवाजे खोले और आपको हिदायत दे। आमीन आमीन। ब्रजेश भाई बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू ब्रजेश भाई, ठीक है बहुत बहुत जनाब, धन्यवाद। चलें, चलो अभी शुक्रिया हजरत बहुत मैं बहुत आना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपको सुनाई देता है मैं बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाई देता है हमें। अच्छा, तो मैं जानना चाहता था कि आप इस्लाम में जब इंसान मर जाता है तो बाद में उसका क्या होता है। आप हिंदू हैं मेरे भाई, हाँ सनातनी हिंदू, हैं? हाँ हिंदू हूँ मैं। जी। आपके यहाँ क्या होता है, कुछ बताएंगे? वो स्वर्ग या नर्क में जाता है और बहुत अच्छा काम किया होता है, भगवान का भक्त होता है तो उसको मोक्ष मिलता है। और उसके बाद उसको, रीइंकार्नेशन नहीं होता? हाँ होता है ना वो। अच्छा, यानी अगला जन्म भी होता है? नहीं, मैं बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी जी। स्वर्ग या नर्क में जाता है। और हम्म। वो स्वर्ग या नर्क में से जब उसका जो पाप या पुण्य खत्म हो जाता है तो उसका जन्म होता है। जैसे इंसान का होता है, अच्छे काम किए होते हैं, बुरे काम किए होते हैं, तो कुछ बर्ड का होता है, एनिमल का होता है, मछली का होता है, ऐसा सब कुछ होता यानी स्वर्ग में जाकर वो अपना टाइम पूरा करेगा है। यस। और उसके बाद फिर वो दोबारा पैदा होगा। यस। तो स्वर्ग में जिस वक्त वो होगा,
हाँ उसको ये पता होगा कि यहाँ भी मरना है, हाँ पता है उसको। तो फिर तो वो इटर्नल ब्लिस में नहीं हो सकता, चूंकि उसको ये टेंशन ही रहेगी कि ये जो मुझे नेमत मिली है ये एक दिन छूट जानी है, तो फिर हाँ तो स्वर्ग कैसा? अच्छा, तो उसको उसके लिए भी है ना, अगर आपको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना है तो मोक्ष ले लो, बाद में उसको आपको कभी जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फोन अ फ्रेंड है आमिर भाई, फोन अ फ्रेंड है जैसे, जी जी या वो इस सारे के सारे ऑप्शंस हैं। यानी फिफ्टी एक फिफ्टी आदमी जी आपने अभी कहा कि स्वर्ग में जाएगा और उसको वहां से फिर मोक्ष मिलेगा, या पहले मोक्ष मिल जाएगा स्वर्ग में नहीं जाएगा? क्या तरीका है उसका, थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन करें। अच्छा, अभी देखो, अभी भागवत गीता में लिखा है कि आगे जो इंसान को अगर मोक्ष मिल जाता है तो वो स्वर्ग में नहीं जाए, वो डायरेक्ट उसमें ही जाता है, वैकुंठ में जाता है। कृष्ण भगवान का भक्त है तो वैकुंठ में जाता है। क्या? कृष्ण भगवान का भक्त है तो वैकुंठ में जाता है। शंकर भगवान। मानव प्रेमी आप म्यूट पर हैं जी। मैं म्यूट पे हूँ। नहीं नहीं,